आज जी मैं कुछ सवालात कलीसिया के सामने रखना चाहता हूँ, चर्च के सामने, क्रिश्चियंस के सामने। पहला सवाल ये है जी कि अगर आज खुदा कलीसिया में आ जाए तो क्या वो आपके हदियों, आपके नजरानों, आपकी दायित्वों पर नज़र करेगा या आपके दिल पर? क्या खुदा, दूसरा सवाल ये है जी, क्या खुदा आपके पैसे से मुतासिर होता है या नीयत से? अगर देना या देने से बरकत आती है तो अमीर किसको होना चाहिए, देने वाले को या लेने वाले को? ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल ये है जी, क्यों देने वाला स्ट्रगल करता रहता है और लेने वाला कंफर्टेबल होता है? या फिर आज हमने एक सिस्टम को फीड करना सीख लिया है? पांचवा सवाल ये जी, अगर किताब हिजकील का 34 बाब आज लिखा जाता तो क्या वो सिर्फ उस वक्त के चरवाहों के लिए था या आज के लिए भी? हिजकील 34 बाब को निकालिएगा और पढ़िएगा जरूर। छठा सवाल जी, क्यों एक चरवाहा, आम बात कर रहा हूँ, सब किसी को मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक आम जर्नल सवाल कर रहा हूँ, क्यों एक चरवाहा साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी और गाड़ी से बंगले तक की बरकत ले जाता है जबकि देने वाला आज भी स्ट्रगल कर रहा होता है? सातवां सवाल जी, अमाल की किताब में चरवाहे लीडर्स जो थे वो देते थे। जी हाँ, आप गौर से पढ़िएगा, मैं अभी हवाले भी देता हूँ आपको। लेकिन आज क्यों लेने वाले हमें ज़्यादा दिखते हैं और मांगने वाले हमें नज़र आते हैं? अमाल 4 बाब उसकी 32 आयत से 37 आयत पढ़िएगा। अमाल 20 बाब उसकी 33 आयत से 34 आयत पढ़िएगा। अगर आज आप देना बंद कर दें तो क्या आपका ईमान ख़त्म हो जाएगा? खुद से बात कीजिएगा और इस सवाल का जवाब दीजिएगा। या फिर हम किसी सिस्टम को फीड करना बंद कर देंगे? अगर आज हम देना बंद कर दें तो क्या आपका या मेरा ईमान ख़त्म हो जाएगा या फिर किसी सिस्टम को हम फीड करना बंद कर देंगे? जागिए, सवाल पूछिए। सवालात पूछना गुनाह नहीं, लेकिन अंधा यकीन ख़तरनाक और गुनाह है। अब फैसला आपके हाथ में है, सोचिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा।